जब कभी किसी जीवात्मा के जीवन में परमात्मा को आना होता है तब वो महात्मा को तो भेज ही देता है, साथ में कुछ दुख भी थोड़ा देता है, थोड़ा कोई जीवन में हल्की सी कठिनाई भी आती है। तो अब मैं समझ गई कि मेरे पुत्रों का इस प्रकार से ये मरणासन्न होना जैसे मानो कोई बड़ा अच्छा ही संकेत है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि देखो अच्छे लोग, भले लोग दुख में भी भगवान के विधान को अच्छा मानते हैं। अगर जीवन में कोई कष्ट आए, प्रतिकूलताएं आए, अभाव आए, अपयश आए, तो ऐसे में यही मानना चाहिए कि अब कोई अच्छा संकेत आने वाला है, अब समाधान होने वाला है। तो ये अब मैं समझ गई कि मेरे पुत्र मरणासन्न जो हैं, इनके जैसे प्राण निकलने वाले हैं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये पंक्तियां मुझे बार बार आकर्षित कर रही हैं, जो बहुत ही अद्भुत है। यथा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। इससे बिना ये भगवत कृपा के संभव नहीं है। अब कोई उपाय कर, और ऐसा गुरु को उपाय भी कहते हैं। गुरु चरित्र में गुरु के 1000 नाम, उनमें एक नाम उपाय, प्रयत्न, साध्यता, विधि, वैधि, प्रयोग, अनुप्रयोग, अनुसंधान, जप, जपात सिद्धि, पुरुषार्थ, परिभ्रमण, प्रव्रज्या, उनमें एक उपाय है। और ये भारत की मानसिकता है, भारतीयों की, कि साधु को देख के उसको कुछ कुछ बात करने लगेंगे, कहेंगे उपाय और बता दीजिए, तो उपाय बता दीजिए। अब कितनी अच्छी बात यहां हुई, नारद ने कहा हम आपको उपाय नहीं बताएंगे, हम उपाय ढूंढने जाएंगे हिमालय में। हम नहीं बताएंगे आपको उपाय क्या है, हिमालय जाएंगे उपाय ढूंढने। एक इसका अर्थ क्या है? ये कितनी, देखिए नारद जैसा व्यक्ति उपाय नहीं बता पा रहा है, तो अच्छे भले ज्ञानी गुरु ऐसा कह भी देते हैं कि चेला देख भाई इतना तो मैंने सिखा दिया, आगे मुझे पता नहीं, दूसरा गुरु बना ले। इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कई लोगों के कहने की। और वो कहने लगे नारद जी कि नहीं, इतना हमको नहीं पता, इनका कैसा उद्धार होगा हम नहीं जानते, ये तो हिमालय में इसका उत्तर मिलेगा। हिमालय निकले नारद। अहो नारद धन्य श्री विरक्ता नाम शिरोमणि श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। हिमालय का माउंट टूट गया, हिमालय मुखर हो गया। और ये कोई अभिमान की बात तो नहीं है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल क्षमा मांगता हूं आपसे, लेकिन मैं महाभाग्यवान लोगों की अगर आप गणना करें, इस धरती के भाग्यवान लोगों की कभी गणना की जाए, उसमें अवधेशानंद का नाम लिखना मत भूलना। आप कहेंगे भाई ये क्या कह रहे हैं आप? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भाग्यवान इसलिए हैं कि हमें सच्चे गुरु मिले। हम भाग्यवान इसलिए हैं। अब आगे कितना बढ़े ये तो हमको ही पता है, ये तो हम ही जानते हैं कि आगे कितना बढ़े, पर भाग्यवान उसे कहेंगे जिसे महद गुरु की प्राप्ति हुई हो। गुरोर भाग्यम गुरोर भाग्य, गुरोर भाग्यम गुरोर भाग्य। कोई पूछे कि अरे आपका महाभाग्य क्या है, तो भाग्यवान किसे कहें, कौन है भाग्यवान व्यक्ति? तो शास्त्र कहते हैं भाग्यवान वो है जिसे सच्चा गुरु मिल गया हो, वो भाग्यवान है।